आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स, जिसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस लिए हैं जो जनवरी मंथ के हैं, जिसका ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने किस वेबसाइट और ऐप को अपग्रेड किया है? तो भारतीय रेलवे ने जो है अपने किस वेबसाइट और ऐप को जो है अपग्रेड किया है? तो IRCTC को जो है अपग्रेड किया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, IRCTC को। और ये वेबसाइट और ऐप को कब अपग्रेड किया गया था? तो 1 जनवरी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो है DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो हेमंत कुमार पांडे को किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, हेमंत कुमार पांडे। क्वेश्चन नंबर 3, DRDO हर साल स्थापना दिवस किस तारीख को मनाता है? तो जो DRDO है ये अपना स्थापना दिवस जो है हर किस तारीख को मनाता है? तो 1 जनवरी को मनाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वेब आधारित डिजिटल ओशन ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वेब आधारित डिजिटल ओशन ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इनक्वाइस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, इनक्वाइस। क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनीत शर्मा को किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सुनीत शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक को लॉन्च किया है? तो किसने जो है हाल ही में लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स को लॉन्च किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की पुष्टि की है? तो किस देश ने जो है मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की जो है पुष्टि की है? तो कजाकिस्तान ने की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान देश कई दशकों के बाद पहली बार भारतीय चावल खरीद रहा है? तो वो कौन सा आसियान देश है जो कई दशकों के बाद जो है पहली बार भारतीय चावल खरीद रहा है? तो वियतनाम है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 9, किसान कल्याण मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जो किसान कल्याण मिशन है ये किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 9 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो भारत का जो पहला फायर पार्क है ये किस राज्य में बनाया गया है? तो ये उड़ीसा में बनाया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो अरूप कुमार गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, अरूप कुमार गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि संजीवनी वाहनों को हरी झंडी दिखाई? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है कृषि संजीवनी वाहनों को जो है हरी झंडी दिखाई? तो कर्नाटक किस मुख्यमंत्री ने दिखाई थी? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में सतर्क नागरिक नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो जो सतर्क नागरिक नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में लॉन्च किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व हिंदी दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है?
तो 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी का हाल ही में निधन हो गया। श्री सोलंकी किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो जो श्री माधव सिंह सोलंकी हैं, इनका जो हाल ही में निधन हुआ है, ये किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो गुजरात के थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में ट्विटर ने किस देश के राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो ट्विटर ने किस देश के राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट को जो है स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को जो है निलंबित कर दिया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने किस तारीख को दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान शुरू किया? तो भारत ने जो है किस तारीख को जो है दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया? तो 16 जनवरी को शुरू किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, 16 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 20, श्री विजय एयरलाइंस का विमान जो हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुआ निम्न में से किस देश का था? तो श्री विजय एयरलाइंस का जो विमान है जो हाल ही में जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ये किस देश का था? तो इंडोनेशिया देश का था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस राज्य ने ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा? तो किस राज्य ने ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा? तो किस राज्य ने किया है? तो पंजाब ने किया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है ये कब मनाया जाता है? तो 11 से 17 जनवरी में मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, 11 से 17 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण के लिए कंट्री इन द फोकस निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए 51वें संस्करण के लिए जो है कंट्री इन द फोकस जो है कौन होगा? तो बांग्लादेश होगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 24, 15-16 जनवरी को आयोजित होने वाला स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो 15 और 16 जनवरी को आयोजित होने वाला स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है आयोजित किया गया। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आजकल खबरों में है, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसे किस वर्ष में जो है लॉन्च किया गया था? तो जनवरी 2016 में जो है लॉन्च किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, जनवरी 2016। क्वेश्चन नंबर 26, महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया? तो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए जो नीति आयोग है वो किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया? तो फ्लिपकार्ट के साथ किया। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस खाड़ी देश ने द लाइन सिटी लॉन्च की है? तो किस खाड़ी देश ने जो है द लाइन सिटी लॉन्च की है? तो सऊदी अरब ने की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस आसियान देश ने आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो किस आसियान देश ने जो है आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो मलेशिया ने की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य व्यापी करुणा अभियान 2021 शुरू किया? तो किस राज्य सरकार ने राज्य व्यापी करुणा अभियान जो है शुरू किया है? तो गुजरात ने जो है करुणा अभियान 2021 शुरू किया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 30, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो 2021 में जो है भारत की कौन सी रैंक है? तो 85th रैंक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 85th रैंक। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में
यूएस ने निम्नलिखित में से किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है? तो यूएस ने जो है किस देश को जो है आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है? तो क्यूबा को किया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस शहर में टेस्ला ने अपनी अनुसंधान और विकास केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो जो टेस्ला है उसने अपना अनुसंधान विकास केंद्र जो है स्थापित करने का निर्णय किस शहर में लिया है? तो बेंगलोर में लिया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में भारतीय रेलवे ने कितने पुरस्कार जीते? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण में जो है 2020 में भारतीय रेलवे ने कितने पुरस्कार जीते हैं? तो 13 पुरस्कार जीते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 13। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है किस बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है? तो वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस देश ने विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के साथ वन प्लैनेट समिटी 2021 की मेजबानी की है? तो किस देश ने विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के साथ वन प्लैनेट समिटी 2021 की मेजबानी की है? तो फ्रांस ने की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 36, डीआरडीओ ने के सहयोग से भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को विकसित की है। तो डीआरडीओ ने जो है किसके सहयोग से जो है भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को विकसित की है? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में भारत ने पुर्तगाल के नए दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत ने जो है पुर्तगाल के नए दूत के रूप में जो है किसे नियुक्त किया है? तो मनीष चौहान को नियुक्त किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, मनीष चौहान। क्वेश्चन नंबर 38, हाल के डिजिटल विकास स्कोर कार्ड 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में जो भारत की रैंक है वो क्या थी? तो 4th रैंक थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 4th। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय सेना दिवस देश भर में किस दिन को मनाया जाता है? तो जो भारतीय सेना दिवस है ये देश भर में किस दिन को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 15 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 40, सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति ने निम्नलिखित में से किस कंपनी से 83 एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद को मंजूरी दी? तो सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति ने जो है किस कंपनी से 83 एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद को जो है मंजूरी दी है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की खरीद पे जो है मंजूरी दी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 41, 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया? तो 15 जनवरी 2021 को जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना है इसका जो कौन सा चरण शुरू किया गया है? तो तीसरा चरण शुरू किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, तीसरा चरण। क्वेश्चन नंबर 42, किसने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति विकसित की है? तो किसने जो है स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति जो है विकसित की है? तो भारतीय सेना ने की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो भारत की पहली जो एयर टैक्सी है सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो चंडीगढ़ में शुरू की गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 2021 को अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया? तो किसने जो है 15 जनवरी 2021 को अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया? तो भारत मौसम विभाग ने मनाया। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, भारत मौसम विभाग। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई? तो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग जो है किस देश में खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 46, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया।
तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जो है इस्तीफा दे दिया है। तो दुष्यंत दवे ने दिया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, दुष्यंत दवे। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का पहला हाइब्रिड एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो भारत का विश्व का जो पहला हाइब्रिड एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी जो है किस शहर में शुरू की जाएगी? तो बेंगलोर में शुरू की जाएगी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस मंत्रालय ने हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने जो है हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान शुरू किया है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 49, किस दिन भारतीय सशस्त्र बल वेटरन्स डे मनाते हैं? तो किस दिन जो है भारतीय सशस्त्र बल वेटरन्स डे जो है मनाते हैं? तो 14 जनवरी को मनाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, 14 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे जो है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रवि गायकवाड़ को किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, रवि गायकवाड़।